who first climbed the highest peak on each of all the 7 continents? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कल हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टेबुलेशन और टेबुलेशन के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े थे। आज हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं क्लास 11 के लिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो हमने कल टेबुलेशन पढ़ी थी, मतलब टेबल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए, हमें क्या क्या मेन पार्ट्स हैं उसके, कल हमने ये जाना था। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। टेबुलेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फर्स्ट सिंप्लिसिटी। टेबुलेशन जो होती है वो सिंपल होनी चाहिए, मतलब टेबल्स जो बनाते हैं वो हम सिंपल बनानी चाहिए हमें, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव दिखती है। सेकंड है कंपैरेटिव स्टडी, कि जैसे हम नॉर्मली स्टडी करते हैं उससे बेटर होती है टेबल्स बनाकर स्टडी करने में, क्योंकि टेबल्स को जब हम अच्छे से देखते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाती है, क्योंकि हम उसमें कुछ सिंपली चीज़ें लिखते हैं, कुछ छोटे लिखते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिखते। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जितना हो सके हमें जितना हो सके हमें ज़्यादा टेबल्स बनाकर स्टडी करनी चाहिए। थर्ड प्रेजेंटेशन। टेबल जो है अगर आप वो अच्छी बनाते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सिंपल है, बेसिस के उसमें है, फॉर्मेट में है, तो जो प्रेजेंटेशन है हमारी टेबल बनाने की, जो हमने प्रेजेंट किया है टेबल में, वो सब सामने वाले को जल्दी समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव दिखती है। अगर कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव दिख रही है तो वो चीज़ हमें जल्दी से याद हो जाती है, हमें जल्दी से हमारे माइंड में चली जाती है। तो इसीलिए किसी भी टेबल का अट्रैक्टिव या इफ़ेक्टिव दिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ है इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड शेप। इकोनॉमी का जो एक हम बोल सकते हैं कि जो टेबुलेशन है वो इकोनॉमी का एक शेप है, क्योंकि इकोनॉमी जो होती है उसमें हम बहुत ज़्यादा ही टेबल्स का, कर्व्स का, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो इकोनॉमी को शेप दे देती है टेबल। तो इकोनॉमी में इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो जब हम टेबल्स से पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो हमें वो जल्दी याद हो जाती है, जल्दी हमारे माइंड में चली जाती है वो चीज़। इसीलिए हमें जितना हो सके ज़्यादा टेबल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हम पढ़ने वाले हैं आज डिफरेंस बिटवीन टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है क्लास 11 के लिए, सो आप इसे मिस मत करिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेबुलेशन। क्लासिफाइड फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम। टेबुलेशन के अंदर जो भी फैक्ट्स होते हैं जिसे हमने क्लासिफाइड किया है वो हम रोज़ और कॉलम्स के अंदर दूसरों के सामने शो करते हैं, क्योंकि जब हम टेबल्स बनाते हैं तो उसमें कुछ रोज़ होती है, कुछ कॉलम्स होती है, और उसी के मीडियम से हम दूसरों के सामने टेबल्स शो करते हैं। क्लासिफिकेशन। The collected data items are divided into various classes and series on the basis of their similarities and dissimilarities. जो collected data items होते हैं उन्हें हम कुछ अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कुछ सीरीज़ में डिवाइड करते हैं, और फिर उसके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम उसमें जो भी सिमिलरिटीज़ हैं वो एक तरफ ले लेंगे और जो भी डिससिमिलरिटीज़ हैं वो एक तरफ ले लेंगे, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और वो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ हम किसके बेसिस पे करते हैं? वो डिससिमिलरिटीज़ और सिमिलरिटीज़ हम
हम कुछ क्लासेस के बेस पे करते हैं, जो वेरियस क्लासेस हैं हमारी डाटा के अंदर, उन क्लासेस के बेसिस पे करते हैं या कुछ सीरीज़ के बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं टेबुलेशन के। टेबुलेशन इज प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आइटम। टेबुलेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम डाटा आइटम को प्रेजेंट करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन करते हैं। जो टेबुलेशन है ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आप डाटा आइटम्स का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको मेनली टेबल का यूज़ करना चाहिए। चलते हैं सेकंड पॉइंट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज मेथड ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। क्लासिफिकेशन जो है वो स्टैटिकल एनालिसिस का एक मेथड है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। चलते हैं थर्ड पॉइंट जो है टेबुलेशन का। वेल इन टेबुलेशन दीज आर केप्ट इन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जब भी हम टेबुलेशन में शो करते हैं तो हम जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया है या हम जिसके भी जो भी हम रोज़ या कॉलम्स में लिख रहे हैं वो हम किसके बेसिस पे लिखते हैं या हम कैसे लिखते हैं, तो हम कुछ हेडिंग्स के या सब हेडिंग्स के बेसिस पर, मतलब हेडिंग्स या और सब हेडिंग्स को बेसिस में रखकर और फिर हम टेबुलेशन करते हैं। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम डाटा आइटम्स जो होता है उसे क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मतलब डाटा आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस। जबकि मैंने आपको टेबुलेशन में क्या बताया कि जब हम टेबुलेशन में करते हैं तो हम कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं सारे डाटा को। जो भी हमारे पास डाटा आइटम्स होता है उन्हें हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। बट जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम डाटा आइटम्स को क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन था हु फर्स्ट क्लाइंब द हाईएस्ट पिक ऑन ईच ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स। तो इसका आंसर है डिक बेस। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। I will see you in the next one. Thank you.